सक्सेस इज अ हैबिट, कामयाबी एक आदत है। सक्सेस मीन होता है कामयाबी। इज मीन है आ हैबिट, एक आदत। सक्सेस इज आ हैबिट, कामयाबी एक आदत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टाइटल है वो है सक्सेस इज आ हैबिट। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस। सक्सेस मीन कामयाबी। इज मीन है, नॉट मीन नहीं है, समथिंग मीन ऐसी चीज, दैट जो, हैपन्स मीन हासिल हो जाए या वाकया हो जाए, बाय चांस इत्तेफाक से। यहाँ पे सक्सेस जो है ये नाउन है। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और यहाँ पे सक्सेस जो है ये एज अ सब्जेक्ट है। इस जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब है। नॉट ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। समथिंग जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसी शख्स, चीज या मिकदार की गैर मुय्यन तौर पर निशानदी करे, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसमें समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, समथिंग, ये वाले सारे वर्ड जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो दो जुमलों या दो ख्यालात को आपस में मिलाता है और किसी इसम यानी नाउन के बारे में मालूमात देता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, विच, दैट, ये सारे वर्ड जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। हैपन्स जो है ये वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। बाय चांस जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी इत्तेफाक से। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो प्रेपोजिशन से शुरू हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए। ये जगह, वक्त, सिमत या तरीके के बारे में हमें बताता है। इट इज़ अ हैबिट दैट ग्रोज थ्रू स्मॉल एक्शंस रिपीटेड एवरी डे। इट इज़ ये है, आ हैबिट एक आदत है, दैट जो के, ग्रोस मीन परवान चढ़ती है, थ्रू मीन से या के जरिए, स्मॉल एक्शंस छोटे छोटे अमाल से, एक्शंस मीन होता है अमाल, रिपीटेड दोहराए जाने वाले, एवरी डे हर रोज। यानी सक्सेस जो है ये एक आदत है जो हर रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे अमाल से परवान चढ़ती है। यानी ऐसी हैबिट जो कि हम डेली करते हैं और छोटे छोटे ये काम जो होते हैं बार बार दोहराने से कामयाबी जो है वो हमारे करीब तर होती जाती है। इट ये प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम करेगा। इस लिंकिंग वर्ब है। आ हैबिट जो है ये नाउन फ्रेज है। तो दोस्तों, नाउन फ्रेज ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसका मरकजी लफ्ज नाउन या प्रोनाउन हो और पूरा मजमुआ जुमले में इसम यानी नाउन का काम करे, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और ये एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं खबर को। दैट दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ग्रोस जो है ये वर्ब है। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। थ्रू मीन के जरिए, ये प्रपोजिशन है। स्मॉल एक्शंस ये नाउन फ्रेज है। रिपीटेड, एवरीडे, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। यानी इसके साथ वर्ब के साथ ईडी का इजाफा किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल है और इसके साथ एवरीडे जो है ये फ्रेज यूज की गई है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। सक्सेसफुल पीपल वेक अप विद द पर्पस, मैनेज देयर टाइम वाइजली एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। सक्सेसफुल पीपल कामयाब लोग, वेक अप उठते हैं। सक्सेसफुल पीपल जो है ये नाउन फ्रेज है और एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। वेक अप ये फ्रेजल वर्ब है। वेक अप इसके साथ यानी वर्ब के साथ प्रपोजिशन यूज की गई है वेक अप, ये फ्रेजल वर्ब है। विद मीन साथ, आ पर्पस मकसद के। कामयाब लोग जो होते हैं वो मकसद के साथ उठते हैं। मैनेज दियर टाइम अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। मैनेज मीन होता है इस्तेमाल करना। दियर टाइम अपने वक्त को, वाइजली मीन समझदारी से। वाइजली जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब या पूरे जुमले की वजाहत करता है। एंड नेवर और कभी नहीं। स्टॉप मीन छोड़ते या रुकते। लर्निंग मीन सीखना। वाइसली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कभी नहीं।
और स्टॉप लर्निंग ये वर्ब और इसके साथ लर्निंग जो है ये जेरेंड है, यानी लर्निंग में वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है, इसको एज अ जेरेंड यूज करेंगे। दे अंडरस्टैंड दैट एवरी स्मॉल स्टेप ब्रिंग्स देम क्लोजर टू देयर गोल्स। दे मीन वो, अंडरस्टैंड मीन समझते हैं, दैट के एवरी मीन हर, स्मॉल स्टेप छोटा कदम, ब्रिंग्स मीन ले जाता है, ब्रिंग्स जो है यहाँ पे वर्ब है, देम मीन इन्हें, क्लोजर मीन करीब ले जाता है, टू दियर गोल्स इनके मकासद के। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो समझते हैं कि हर छोटा कदम इन्हें इनके मकासद के करीब ले जाता है। यहाँ पे दे जो है ये प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे हम इसको। अंडरस्टैंड जो है ये मेन वर्ब है और दैट जो है ये कंजक्शन है। कंजक्शन अल्फाज या जुमलों को जोड़ने का काम करता है। स्मॉल स्टेप ये सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स यहाँ पे ये वर्ब है, देम मीन इन्हें ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और क्लोजर टू दियर गोल ये एडजेक्टिव फ्रेज है। Instead of waiting for the perfect movement, they start with what they have and keep moving forward. Instead of के बजाय, वेटिंग इंतज़ार करने के, फॉर द परफेक्ट मूवमेंट बेहतरीन वक्त का, परफेक्ट मीन होता है बेहतरीन या मुकम्मल, मूवमेंट मीन वक्त या लम्हा। स्टार्ट मीन आगाज करते हैं, विद मीन साथ या से, व्हाट दे हैव कि इनके पास जो कुछ इनके पास होता है, एंड कीप और रहते हैं, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन यूज की गई है और वेटिंग जो है ये जेरेंड है। फॉर द परफेक्ट मूवमेंट ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है जो प्रेपोजिशन से शुरू हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसमें दूसरा सेंटेंस जो है वो यूज किया गया है, दे जो है वो एज अ सब्जेक्ट है और इसका स्टार्ट जो है वो मेन वर्ब है। विद प्रेपोजिशन यूज की गई है। व्हाट दे हैव ये नाउन क्लास है। व्हाट दे हैव, जो क्लास जुमले में नाउन का काम करे उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। कीप मूविंग ये वर्ब और उसके साथ जेरेंड यूज की गई है और फॉरवर्ड जो है ये एडवर्ब है। सक्सेस आल्सो रिक्वायर्स डिसिप्लिन, पेशेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सक्सेस मीन कामयाबी, आल्सो मीन बी, रिक्वायर्स मीन जरूरी होता है, डिसिप्लिन मीन नज़्म ज़ब्त, पेशेंस मीन सब्र, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड और मुस्बत रवैया। यानी कामयाबी के लिए नज़्म ज़ब्त, सब्र और मुस्बत रवैया भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे सक्सेस जो है नाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। आल्सो ये एडवर्ब है। रिक्वायर्स जो है ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल का वर्ब है। रिक्वायर के साथ एस का इजाफा किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं अगर हमारा नाउन जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो। और इसमें डिसिप्लिन, पेशेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड ये नाउन फ्रेज है। There will always be challenges and failures, but successful people do not give up. Their इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। विल बी ये फ्यूचर सिंपल वर्ब है। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चैलेंजेस एंड फेलियर्स ये कंपाउंड नाउन है, यानी दो नाउन जो हैं वो यूज किए गए हैं एंड की मदद से, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी जो दो अल्फाज या जुमलों को मिलाता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। सक्सेसफुल पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट है। डू नॉट गिव अप ये नेगेटिव वर्ब और इसके साथ फ्रेजल वर्ब यूज की गई है। हमेशा मुश्किलात और नाकामियां आएंगी लेकिन कामयाब लोग हिम्मत नहीं हारते। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड बिकम स्ट्रोंगर। दे मीन वो, लर्न मीन सीखते हैं, फ्रॉम मीन से, दियर मीन अपनी, मिस्टेक कहते हैं गलतियों को, एंड बिकम और बन जाते हैं, स्ट्रोंगर मीन मजबूत, यानी मजीद मजबूत। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, लर्न जो है ये मेन वर्ब है, फ्रॉम दियर मिस्टेक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज की गई है।
एंड कंजक्शन है। और बिकम जो है ये लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है। और स्ट्रॉन्गर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। दे मीन वो, स्टे मीन रखते हैं, फोकस्ड मीन तवज्जो कायम रखते हैं, ऑन दियर ड्रीम्स अपने ख्वाबों पर, दियर मीन अपने, ड्रीम्स मीन ख्वाबों, ऑन मीन पर, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करते हैं, इवन व्हेन जब, दे मीन इनका, डू नॉट फील चाहे ना चाहे, मोटिवेटेड दिल ना चाहे, या यानी उनके दिल में कोई जज्बा ना पैदा हो। तो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपने ख्वाबों पर तवज्जो कायम रखते हैं और इस वक्त भी मेहनत करते हैं जब इनका दिल ना चाहे। यहाँ पे फोकस्ड जो है ये एडजेक्टिव है। स्टे यहाँ पे ये वर्ब यूज किया गया है। ऑन दियर ड्रीम्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दे डू नॉट फील मोटिवेटेड ये एडवर्ब क्लास है। तो दोस्तों एडवर्ब क्लास जो क्लास वक्त, जगह, वजह, शर्त, मकसद या तरीका वगैरह बयान करता है उसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। गुड हैबिट्स सच एज रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड हेल्प देम इम्प्रूव एवरी डे। गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, सच एज जैसे कि, रीडिंग पढ़ना, प्रैक्टिसिंग मशक करना, एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म रहना, हेल्प देम की मदद करती है, बनाती है, इम्प्रूव मीन बेहतर, एवरी डे हर रोज़। तो अच्छी आदतें जो होती हैं जैसे कि पढ़ना, मशक करना और नज़म रहना, इन्हें हर रोज़ बेहतर बनाता है। If we develop discipline, believe in ourselves and keep learning, success will become a natural part of our lives. If अगर we develop हम पैदा करें डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। इफ़ जो है ये सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वी एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, डिवेलप ये वर्ब है, डिसिप्लिन, बिलीव इन आवर सेल्व्स खुद पर यकीन रखें, बिलीव मीन होता है यकीन रखना, आवर सेल्व्स मीन खुद पर, इन आवर सेल्व्स जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, एंड कीप और रहें, लर्निंग मीन सीखते रहें, सक्सेस विल बिकम कामयाबी बन जाएगी, अ नेचुरल पार्ट एक कुदरती हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ्स हमारी जिंदगी का। इस सेंटेंस में डिवेलप, बिलीव और कीप जो है ये मेन वर्ब्स हैं। आवरसेल्व्स ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। सक्सेस जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी जिस पे बात हो रही है। विल बिकम ये फ्यूचर सिंपल टेंस को शो करता है। अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स ये कॉम्प्लीमेंट है। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का मानी होता है खबर। जो लफ्ज़ या फ़िक्रा जुमले के मानी को मुकम्मल करे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वजाहत करे, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। रिमेंबर मीन याद रखें, सक्सेस मीन कामयाबी, इज़ नॉट नहीं है, आर डेस्टिनेशन कोई मंजिल, इट इज़ अ हैबिट बल्कि ये आदत है, दैट जो के या जिसे, वी क्रिएट हम बनाते हैं, थ्रू मीन के ज़रिए, आवर डेली एक्शंस अपने रोज़ाना के अमाल से, एक्शन मीन होता है अमाल। यहाँ पे रिमेंबर जो है ये इम्पेरेटिव वर्ब है। तो दोस्तों इम्पेरेटिव वर्ब वो होता है वो इसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड दी गई हो या कोई एडवाइस दी गई हो, इसके अलावा या कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोहिबिशन यानी किसी चीज़ से मना किया गया हो, उसको हम इम्पेरेटिव वर्ब कहते हैं। सक्सेस ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज नॉट ये नेगेटिव लिंकिंग वर्ब है। आर डेस्टिनेशन जो है ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट यानी इसको मेन क्लास भी हम कहते हैं, ऐसी क्लास जो अपना मुकम्मल मतलब रखती हो और अकेले भी जुमला बन सकती हो, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। आ हैबिट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। दैट वी क्रिएट ये रिलेटिव क्लास है। थ्रू आवर डेली एक्शन ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जो प्रपोजिशन से शुरू हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए,
तो उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इंग्लिश बाय सादिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।